रिन्यूएबल एनर्जी स्टडी ग्रुप की तरफ से किरण बेलदार आज आपको ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है कि सोलर पावर प्लांट का उपयोग जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट करने के टर्म्स में होता है। तो जितना हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के द्वारा जनरेट करते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं हमारे होम अप्लायंसेस में, और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होता है वो हम देते हैं ग्रिड को। तो उसी के बारे में हम आप डिटेल में जानेंगे कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट हम जानेंगे कि सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम क्या है। सोलर पैनल द्वारा उत्सर्जित विकिरण का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करने वाला जो सिस्टम होता है, दैट इज जो सोलर इरेडिएशन होता है, उसका उपयोग करके जो हम बिजली तैयार करते हैं एक्चुअली उस सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। जब एक इमारत के शीर्ष पर ऐसे और सोलर पैनल को फिट किया जाता है तो उन्हें छत फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशनों के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब अब जब हम सोलर पैनल एक बिल्डिंग के छत के ऊपर हम जब लगा देते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक्चुअली जो एम्प्टी एरिया होता है छत के ऊपर का, उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के टर्म्स में। तो उसी को हम बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक रूफटॉप सोलर सिस्टम। ऐसी प्रणालियाँ विशेष रूप से मध्यम से लेकर बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए सहायक होती है। जो हमारा रेजिडेंशियल, इसका मतलब जो सोसाइटी होता है, कमर्शियल सेक्टर होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो ज़्यादा होता है एक्चुअली, और यूसेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हमको वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कम करना है तो हमें सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना चाहिए। सोलर रूफटॉप सिस्टम में किसी भी आवासीय, संस्थागत, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों आदि के छत में सोलर पैनल हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी हमें सोलर पैनल पे दी जाती है उसका परसेंटेज होता है 30% में। तो जो हम सोलर पैनल का जो कीमत होती है या फिर जो कॉस्ट होता है लगाने का, तो ऑलरेडी वो हमारा कम हो जाता है। तो उसका जो पे बैक पीरियड है, मतलब जितना हम इन्वेस्ट करने वाले हैं सोलर सिस्टम में, वो हमें मिलेगा 5 ईयर्स के टर्म्स में। तो रेस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो सोलर एनर्जी होता है वो फ्री में मिल जाता है। सोलर प्रणाली के निम्नलिखित प्रकार हैं। लाइक जब हम बैटरी का जब उपयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड टाइप ऑफ सोलर सिस्टम। जब हम बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं और डायरेक्टली हमारा जो सोलर सिस्टम है वो छत से या फिर ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली छत का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो ग्रिड को कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम। और तीसरा जो पॉपुलर टाइप है वो हाइब्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम होता है। तो इसमें हम बैटरी भी यूज़ करते हैं और जो सोलर सिस्टम होता है वो ग्रिड से भी कनेक्ट करते हैं। तो दोनों का इसमें उपयोग होता है, बैटरी भी और ग्रिड का भी कनेक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम। हम जानेंगे डिटेल में कि ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। कि जैसे हमें पता है कि सूर्य के जो किरण होते हैं उसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। वो जब सोलर पैनल के ऊपर आते हैं तो सोलर पैनल बेसिकली नंबर ऑफ सोलर सेल से ज्वाइन करके बना हुआ होता है। सोलर जो सेल होता है वो पीएन जंक्शन से बना हुआ होता है। इसका मतलब जो पीएन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो जो फोटोन, जो सोलर एनर्जी का जो फोटोन होता है वो एब्जॉर्ब करता है। जब ये सोलर फोटोन जब एब्जॉर्ब करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है सोलर सेल में वो क्रिएट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट है सिस्टम में वो फ्लो होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो सोलर सेल होते हैं, जनरली जो कमर्शियल सिस्टम में सोलर पैनल यूज़ होता है उसमें 72, दैट इज़ 72 सोलर सेल यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया होता है। एक जो सोलर सेल होता है उसका पावर वोल्टेज होता है 0.2 या 0.5 वोल्टेज के टर्म्स में। तो हम जब नंबर ऑफ सोलर सेल कनेक्ट करते हैं सीरीज़ कनेक्शन में, तब हमें रिकॉग्नाइज दैट इज़ रिक्वायर्ड जो वोल्टेज होता है हमारा, जो हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, वो वोल्टेज हमें मिल जाता है। तो इसीलिए सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा उपयोग है ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम में। जैसे कि हमें पता है कि सूर्य किरण से जब ये अब्जॉर्ब होता है सोलर पैनल में तो वहाँ से डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये डायरेक्ट करंट हम देते हैं इन्वर्टर को। इन्वर्टर का जो फंक्शन क्या होता है, जो वो डायरेक्ट करंट होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफ़र करता है। दैट इज़ डीसी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं
वो सभी के सभी अप्लायंसेस एसी सिस्टम पे के ऊपर वर्क करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सेंड करते हैं तो वो भी एसी के टर्म्स में, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट के टर्म्स में ही हमें सेंड करना होता है। तो इसीलिए इन्वर्टर का उपयोग करना इसमें अनिवार्य होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर के थ्रू हमारे घर में आता है तो हमारे होम अप्लायंसेस हम रन कर सकते हैं। अब जबकि हमारे पास इतना एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है कि हम ग्रिड को भेज सकते हैं, तो हम हमारा यूज़ करके जो बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हम ग्रिड को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो नेट मीटर में वो काउंट होता है कि हमने कितना यूनिट ग्रिड को भेजा हुआ होता है। और रात के टर्म्स में जब सोलर पैनल काम नहीं करता तब हम ग्रिड से एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो वो भी नेट मीटर में काउंट होता है। मतलब हमने कितना एक्सेस या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को दिन में भेजा है और रात में कितना ग्रिड से हमने लिया है, तो उसका जो बिल होता है एक्चुअली वो नेट मीटर से जनरेट किया जाता है। तो इस तरह ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम ये एक्चुअल में काम करता है। हम थोड़े पॉइंट देखेंगे ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे कि ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टाइक पावर सिस्टम या ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम एक बिजली पैदा करने वाला सोलर पीवी सिस्टम है जो यूटिलिटी ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। ग्रिड से जुड़े छत या छोटे और फोटोवोल्टाइक सिस्टम में एसपीवी दैट इज सोलर पीवी पैनल का उपयोग डीसी पावर जनरेट करने के टर्म्स में होता है। इस डीसी पावर को पावर कंडीशनिंग यूनिट में या फिर इन्वर्टर का उपयोग करके हम एसी में परिवर्तित किया जाता है। और जो वोल्टेज होता है इसका ये 440 वोल्ट होता है, रादर 220 वोल्ट होता है। दैट इज़ हम इसको बोलते हैं कि सिंगल फेज या फिर 3 फेज कनेक्शन में ट्रांसफ़र होता है। तो फिर यही सिंगल फेज या 3 फेज कनेक्शन जब हम ग्रिड को भेजते हैं तो वो ट्रांसफार्मर के थ्रू हायर वोल्टेज में ट्रांसफ़र होकर 33 केवी लाइन या फिर 11 केवी लाइन में ग्रिड को भेज दिया जाता है। जैसे कि हम आवासीय संस्थान वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में संस्थापित प्रणाली की क्षमता और संबंधित राज्यों के लिए निर्दिष्ट नियामक ढांचे के आधार पर होता है। कि जैसे कि हमें पता है कि किसी भी संस्था में या फिर किसी भी सोसाइटी में अगर हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है तो उसका जो स्टेट पॉलिसी होता है या फिर उस राज्य का जो पॉलिसी होता है वो भी हमें देखना पड़ता है कि उस घर का या फिर उस बिल्डिंग का कितना संयुक्त कार्यभार होता है या फिर संयुक्त लोड होता है एक्चुअली, वो हम देख के उतना अमाउंट ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये जो सिस्टम होता है ये दिन के समय में बिजली उत्पन्न करता है, कि जो कि कैप्टिव लोड को पावर द्वारा उपयोग किया जाता है। और जब तक ग्रिड उपलब्ध है तब तक ग्रिड को अतिरिक्त बिल हम दे सकते हैं। कि दिन में हम जब बिजली उत्पन्न करते हैं तो जब एक्सेस अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम वो ग्रिड को भेज देते हैं और रात में ग्रिड से हम इंपोर्ट करवाते हैं। इस मामले में अगर हम देखें कि जब क्लाउड कवर के कारण या फिर सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं है तो ग्रिड से बैलेंस पावर खींचकर कैप्टिव लोड की सेवा में दी जाती है। तो जैसे कि हम रेनी सीज़न में या फिर विंटर सीजन में जब क्लाउड कवर होता है आकाश में तो उस टाइम भी क्या होता है, हम ग्रिड से एक्सेस पावर हम जनरेट लेते हैं एक्चुअली। तो हमें उसका बिल भी ग्रिड को पे करना पड़ता है कि जितना हमने ग्रिड को भेजा है और जितना हमने ग्रिड से लिया है तो उसका काउंट करके बिलिंग हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम, अगर हमें इस डायग्राम में देखा तो यहाँ पे रूफ पे छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ होता है। तो सोलर पैनल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इन्वर्टर में दिया जाता है। तो यहाँ पे एसी और डीसी स्विच भी लगा होता है। तो इन्वर्टर से हम देते हैं कि होम अप्लायंस के यूज़ करने के टर्म्स में या फिर उसका नेट मीटर के थ्रू हम ग्रिड को वो सप्लाई भी करते हैं। ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग काम करता है। नेट मीटरिंग का मतलब होता है, अगर हम डायग्राम में देखें, जब सन अवेलेबल होता है तो हम पावर क्रिएट करते हैं और रात के टर्म्स में रात में जब सन अवेलेबल नहीं होता तो हम ग्रिड से पावर यहाँ पे हमारे घर में खींचते हैं। लाइक इन द डे टाइम या दिन में जब सूर्य अवेलेबल होता है तो सोलर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्रिड को भेजता है और रात में ग्रिड से वो लेता है। तो उसका जो काउंटिंग होता है एक्चुअल में वो नेट मीटर के थ्रू काउंट होता है। नेट मीटर को बाय डायरेक्शनल मीटर भी हम बोलते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर भी हम उसको बोलते हैं।
हम देखने वाले हैं कि ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम के घटक क्या क्या है या फिर कंपोनेंट इसमें क्या क्या है। फर्स्ट कंपोनेंट इसमें होता है कि सोलर पीवी मॉड्यूल या फिर सोलर पैनल। सोलर पीवी मॉड्यूल या फिर सोलर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे कि क्रिस्टलियन, पतली फिल्म या फिर CIGS, कैडमियम टेलोराइड आदि के रूप में उपलब्ध होता है। क्रिस्टलीय सोलर पीवी पैनल छत के शीर्ष पे ऊपर उपयोग में सबसे काम आता है। जैसे कि हमें पता है कि सोलर पीवी मॉड्यूल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टू टाइम्स में या फिर टू टर्म्स में हम बोलते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल अवेलेबल होता है। मोनोक्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, ये सोलर पैनल के टाइप है एक्चुअली। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी आजकल आने लगी है, जैसे कि थिन फिल्म, उसको हम बोलते हैं पतली फिल्म वाले सोलर पैनल, या फिर CIGS सोलर पैनल, या फिर कैडमियम टेलोराइड सोलर पैनल। तो बेसिकली जब हम मटेरियल जो होता है सोलर पीवी मॉड्यूल का, वो अगर हमने चेंज किया या फिर हमने उसको बदला तो साइमल्टेनियसली उसका जो एफिशिएंसी होता है वो इसमें भी बदल होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का आप जब देखते हैं तो उसका एफिशिएंसी जो होता है वो 15% में होता है या फिर 15% एफिशिएंसी उसका होता है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में हम जब देखते हैं तो उसका एफिशिएंसी होता है 18% या फिर 18%। दूसरा जो कंपोनेंट या फिर घटक इसमें है वो इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर सौर पीवी पैनल जैसे कि DC आउटपुट को AC पावर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट होता है माउंटिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम सोलर पैनल एक्चुअली लगवाने वाले हैं या फिर फिटिंग करवाने वाले हैं, तो उस जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर। उसको बढ़ती संरचना भी बोलते हैं। बढ़ती संरचना सौर पीवी पैनलों को रखने वाली समर्थन संरचना होती है। BOS का मतलब होता है बैलेंस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब होता है कि बाकी के पार्ट्स इसमें क्या क्या है। इसमें आता है केबल, जो होता है कि AC और DC केबल होता है। दूसरा होता है स्विच बोर्ड, कि जहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं, या फिर AC और DC स्विच बोर्ड जहाँ से हम इमरजेंसी शट डाउन या फिर ऑन भी उसको कर सकते हैं। तीसरा होता है कि जंक्शन बॉक्स, कि जहाँ से हम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हमने कनेक्ट किया हुआ होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हम जंक्शन बॉक्स में ज्वाइन करते हैं। तीसरा होता है मीटर, दैट इज़ नेट मीटर इसमें होता है। उसके बाद होता है माउंटिंग स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग संरचनाएं इसमें होती है। ट्रैकिंग सिस्टम अगर हम लगवाते हैं तो ये भी इसमें होता है। अर्थिंग सिस्टम होता है, सर्किट ब्रेकर भी होता है, या फिर अदर टाइप ऑफ टूल्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट घटक इसमें आते हैं। सबसे पहला होता है कि PV मॉड्यूल, दूसरा होता है कि इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड अदर बैलेंस ऑफ द सिस्टम। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।